हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन की टास्क वन। लास्ट वीडियो में हमने ओवरऑल कंप्लीट किया था कि ओवरऑल कैसे लिखेंगे। देखिए, अभी आपको मैप और प्रोसेस का ओवरऑल और सारा वोकैब वगैरह बतानी बाकी है। अभी हम सिर्फ टेबल, लाइन, बार और पाई के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो अब तक हमने वोकैब कर रही है, 2 वीडियोस वोकैब की थी। उसके बाद एक वीडियो ओवरऑल की है हमने, ठीक है। और इस वीडियो में हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे। वो आपको तभी समझ आएगी जब आपको ये वोकैब वाली वीडियो आती हो। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो जाके देखिए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन से। तो देखिए, ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा या आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके थ्रू हम सीखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे हमारा जो फर्स्ट बीपी है या फर्स्ट पैराग्राफ, फोकसिंग ऑन द की डिटेल्स। फोकसिंग ऑन द की डिटेल्स, इसको छोड़कर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इट कैन बी क्लियरली सीन दैट। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको वोकैब बताई थी, उसमें मैंने आपको इंक्रीज के बहुत सारे वर्ड बताए थे, और इंक्रीज ज़्यादा हो तो क्या बोलना है, इंक्रीज कम हो तो क्या बोलना है, ये सब बताया था। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारा उसी के बेस पे रहेगा, हम लगाएंगे। और मैंने आपको टेंसेस की वीडियो में भी बताया था कि सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे हम मोस्टली, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव पैसिव। तो देखिए, जैसे हमारा इसका सब्जेक्ट है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल, जो भी हुआ है प्राइस ऑफ पेट्रोल के साथ हुआ है। प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल देखिए इंक्रीज्ड हुआ है। फर्स्ट ईयर में अगर हम नोट डाउन करें, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा अपने अपने लिए। यहाँ पर 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। 45, 50, 60, 70, 60 या फिर 55, 60, 65 और 72। देखिए, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज नहीं आएगा, हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, सिंपल पास्ट। इंक्रीज्ड फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम 45 टू 50 इन द सेकेंड ईयर, या इन 2011 भी लिख सकते हैं। तो देखिए, एक तो सेंटेंस फॉर्मेशन ये हमारा अभी हुआ नहीं है। देखिए, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इस सेंटेंस को हम बढ़िया बनाते हुए चलेंगे, और जब ये सेंटेंस हमारा एकदम बढ़िया बन जाएगा, एक हम सेंटेंस फॉर्मेशन इसको मान लेंगे कि हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये बेसिक हो गया हमारा सेंटेंस कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हुआ है 45 टू से लेके 50 2011 में, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और बढ़िया बना चाहे, देखिए यहाँ पर 5 रुपीज़ है, यहाँ पर 10 रुपीज़ है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 15, 5, 5 और 7। तो इसको हम बोल सकते हैं कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड। जैसे स्लाइटली बोल सकते हैं कभी हम, अगर कम हुआ हो। सपोज कीजिए यहाँ पर 45 की जगह 48 था, तो क्या आएगा? द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड स्लाइटली। ये मैंने आपसे वीडियो 1 में डिस्कस किया हुआ है, टास्क 1 की। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड स्लाइटली। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा होता कि प्राइस ऑफ पेट्रोल फर्स्ट ईयर में 48 के बजाय 35 होता, तो फ्रॉम 35 टू 50। अब ये तो स्लाइटली नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा का वर्ड लगा देंगे, ड्रास्टिकली, ड्रामेटिकली। तो एक तो हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दिस। अगर थोड़ा कम इंक्रीज है या थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज है, तो ये हम वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इस सेंटेंस को यहाँ पर खत्म करने की बजाय हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज ड्रास्टिकली फ्रॉम 35 टू 50 टू 2011। अब देखिए, ये सेंटेंस तो हमने यहीं तक लिखा, एक सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। सेकंड है, देखिए,
अगर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा बड़ा है और यहाँ पर कम हुआ है, तो जब हमारी ऐसी तीन की फॉर्मेशन आ जाए कि जब फर्स्ट में इंक्रीज हो, सेकंड में डिक्रीज हो, या फिर फर्स्ट में डिक्रीज हो जैसे यहाँ पर, और देन इंक्रीज हो। देखिए 70 से 55 डिक्रीज, 55 से 60 इंक्रीज, या तो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, या फिर पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे, सेम हम यूज करेंगे फॉर्मेशन अभी। द प्राइस ऑफ पेट्रोल increased considerably from 60 to 70 in 2013। और यहाँ पर एंड करने के बजाय मैंने देखा कि बढ़कर फिर वो डिक्रीज हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पर बिफोर। ये वर्ड आप नोट कर लीजिएगा कि बिफोर मतलब ये होने से पहले ये हो गया। तो क्या हो गया था, क्या होने से पहले, ये जो हम आगे लिखेंगे ये होने से पहले वो 60 से 70 बढ़ गया, और बाद में क्या हुआ वो हम बिफोर के बाद लिखेंगे। बिफोर, देखिए इंक्रीजिंग लिख सकते हैं, सॉरी डिक्रीजिंग लिख सकते हैं, बिफोर रिड्यूसिंग लिख सकते हैं, डिक्लाइनिंग लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। बिफोर डिक्रीजिंग टू 55, या फिर यहाँ पर अगर हम कंसिडरेबली ना लिखें और यहाँ पर लगा दें क्योंकि ये 15 पॉइंट से डिक्रीज हुआ है, बिफोर डिक्रीजिंग कंसिडरेबली टू 55 इन 2014। तो ये हमारा सेंटेंस देखिए यहाँ पर और बढ़िया हो गया। तो एक सेंटेंस यहाँ पर हमारा खत्म हो सकता था, अगर इसके बाद इंक्रीज होता हुआ हम नेक्स्ट कोई और टाइप से सेंटेंस शुरू कर देंगे, लेकिन अगर इसके बाद हमें पहले इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है तो हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे सेंटेंस। सिमिलरली देखिए जो हमने ये लिखा हुआ है 2013 में 70 था, 2014 में 55 हुआ। देखिए अब यहाँ पर ये डिक्रीज हुआ है और इसके बाद यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो इन दोनों, इन देखिए डिक्रीज इंक्रीज, अब इसको कैसे लिख सकते थे, द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज्ड, या फिर फेल भी लगा सकते हैं, फेल कंसिडरेबली टू 55। इसके पहले हम बता चुके हैं कि 70 था 2013 में, 255 इन 2014। फिर आ जाएगा बिफोर क्योंकि हमारा पहले डिक्रीज हुआ है फिर इंक्रीज, इसके बाद हम इंक्रीज लगा सकते हैं, रोज लगा सकते हैं, या फिर मैंने आपको एक वोकैब बताई थी बिफोर रिबाउंडिंग या रिकवरिंग, रिबाउंडिंग टू 60, या फिर रिबाउंडिंग स्लाइटली टू, स्लाइटली यूज कर सकते हैं क्योंकि 15 पॉइंट से कम हुआ था और 5 से बड़ा है, तो रिबाउंडिंग स्लाइटली टू 60 इन, देखिए यहाँ पर रुपीज मैंने कहीं पर भी यूज नहीं किया है, लेकिन ये प्राइस है तो हम हर जगह रुपीज नोट यूज करेंगे यहाँ पर, स्लाइटली टू ₹60 इन, या 60 रुपीज इन 2015। तो एक तो सेंटेंस फॉर्मेशन ये होगी जिसमें हम सिंपली बताएंगे कि हमारी ये चीज, जो भी चीज है हमारी, सब्जेक्ट लगा देंगे उसको, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज जो भी है उसकी वर्ड लगा देंगे, फिर कितने से कितना, स्लाइटली कंसिडरेबली अगर है तो वो लगा देंगे, और कितना हुआ है किस ईयर में। तो एक तो हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन ये हो गई। अगर उसके बाद हमें ऐसा मिलता है कि पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, या फिर पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो हम बिफोर लगाकर उस सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर देंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, देखिए पहले सब्जेक्ट यूज करना है प्राइस ऑफ पेट्रोल, फिर इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुआ है हमारा, वो कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर कंसिडरेबली स्लाइटली लग रहा है तो लगाएंगे, अगर नहीं लग रहा है तो नहीं लगाएंगे। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज या डिक्रीज, अगर लग रहा है कंसिडरेबली, उसके बाद कितने से, फ्रॉम डैश टू डैश इन डैश, यहाँ पर ईयर लगा देंगे, यहाँ पर हमारी दो वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो ये सिंपल था फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक सेंटेंस टाइप हो गया, दूसरा सेंटेंस फॉर्मेशन हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें आएगा अ ए डिफरेंस। देखिए अब हम जैसे
ये देख लेते हैं फिर से कि 70 से लेके 55, ए डिफरेंस ऑफ 15 रुपीज, 15 रुपीज वॉज ऑब्जर्व्ड, कि 15 रुपीज का डिफरेंस देखा गया। ऑब्जर्व लगा सकते हैं, विटनेस्ड लगा सकते हैं, नोटिस्ड लगा सकते हैं, कोई भी वर्ड, हम इन 3-4 वर्ड होते हैं, हम इनमें से यूज कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ 15 रुपीज वॉज ऑब्जर्व्ड इन, कौन सा ईयर, इन 2000 एंड, या बिटवीन 2013 एंड 2014, 2013 से लेके 2014 के बीच में 15 रुपीज का डिफरेंस देखा गया। और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन भी देखिए, इसमें आएगी, काफी सारे आपके वर्ड भी इंक्रीज हो रहे हैं। 150 की आपकी जो लिमिट होती है उसको आप इजीली पूरा कर पाएंगे। द इंडिविजुअल फिगर्स, देखिए इंडिविजुअल फिगर्स मतलब अकेली अकेली वैल्यू कितनी थी। द इंडिविजुअल फिगर्स स्टूड एट डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो देखिए हमने सारा लगभग फिक्स ही है, इसका आपको डैश को फिल करना है। इस डैश में आ जाएगा 70, क्योंकि पहले हमने 2013 की बात की है। उसके बाद आएगा 55, क्योंकि बाद में 2040 रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है। तो इसमें भी हमने यहाँ पर एक डैश आएगी, हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर का। जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लगा देंगे। वॉज ऑब्जर्व्ड सेम आएगा, इनमें से कोई एक वर्ड आएगा, ऑब्जर्व्ड, विटनेस या नोटिस, बिटवीन, यहाँ पर 2 ईयर आएंगे और फिर हमने ये लिख देना है। तो ये हमारी सेकेंड टाइप होगी, ठीक है, सेंटेंस की। और डिफरेंस से लेके कितना डिफरेंस है, नेक्स्ट लाइन में हम बता देंगे कि वो डिफरेंस की जो डिफरेंस आया कैसे है, कि वो इंडिविजुअल फिगर कितनी कितनी थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस टाइप हमारा आएगा, देखिए ए डैश चेंज वॉज ऑब्जर्व्ड, या फिर विटनेस्ड, या फिर नोटिस्ड, कोई भी वर्ड हम लगा देंगे। ऑब्जर्व्ड बिटवीन डैश एंड डैश। देखिए इसके पहले तो यहां तक ही करते हैं। तो ए डैश चेंज, तो मैं सपोज कीजिए ये बताना चाह रहा हूँ, अगेन मैं, चलिए इसको ले लेता हूँ 60 से 65। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए बहुत सारे बड़े बड़े चेंज आए हैं यहाँ तक, 15, 10, 2, तो ये थोड़ा कम ही है। तो इस यहाँ पर मैं सेंटेंस टाइप तभी यूज करूंगा अगर मैंने स्लाइट, देखिए स्लाइट ली नहीं लगाना है, स्लाइट लगाना है। अगर मैंने बताना है कि कम डिफरेंस, कम इंक्रीज आया है या फिर काफी इंक्रीज आया है, ठीक है, तो कम इस लाइट, और अगर ज्यादा हुआ तो सिग्निफिकेंट या फिर कंसिडरेबल या फिर ड्रामेटिक। अगर मैंने ऐसा कोई मेरे को दिखता है तो मैं इस सेंटेंस टाइप से शुरू कर सकता हूँ। अगर सपोज कीजिए मैंने देखा कि डिफरेंस बहुत कम है, तो मैं लगा दूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि 60 से जगह 65 कम ही डिफरेंस है, क्योंकि बाकी डिफरेंस ज्यादा है। तो मैंने लगा दिया कि ये स्लाइट चेंज वॉज ऑब्जर्व्ड बिटवीन, कौन से ईयर में है ये, 2015 एंड 2016। इसके बाद मैं लगा दूंगा कि द फिगर्स, या फिर प्राइस, हम जो भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, द फिगर्स रोज फ्रॉम 55 टू 60, 55 टू 60, ठीक है। यहां तक हम सेंटेंस को इसको एंड कर देंगे। तो ये सेंटेंस टाइप हम तभी लगाएंगे जब हम देखेंगे कि कम डिफरेंस है 2 का, या फिर काफी डिफरेंस है 15 का। हमने स्लाइट या फिर कंसिडरेबल, या फिर स्लाइट का कोई और वर्ड और कंसिडरेबल का कोई और वर्ड हमने यूज करना है, इसीलिए हमने ये सेंटेंस टाइप यूज किया है, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा और यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए 3 हो चुके हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल सेम ही है, बस हम सेंटेंस स्टार्ट अलग करेंगे। देयर वॉज ए, इसको भी हम चेक करेंगे स्लाइट है या कंसिडरेबल है, सेम आएगा। देयर वॉज अ स्लाइट इंक्रीज,
देखिए यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर एक्चुअली ये नाउन है लेकिन आपको बताने के लिए ये वर्ब की इंक्रीज नहीं आएगा, ये इंक्रीज आएगा या फिर डिक्रीज आएगा या फिर इन दोनों का आप कोई भी वर्ड लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। देयर वॉज ए, सपोज कीजिए यहाँ बता रहा हूँ मैं, देयर वॉज अ स्लाइट, स्लाइट क्योंकि कंसिडरेबल नहीं है ये स्लाइट है, देयर वॉज अ स्लाइट इंक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज था तो मैं इंक्रीज लगा दूंगा, देयर वॉज अ स्लाइट इंक्रीज। उसके बाद आएगा, इसके बाद मैं यूज कर सकता हूँ किस चीज में, इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल में स्लाइट इंक्रीज आया, प्राइस ऑफ पेट्रोल इन 2011 या बिटवीन 2010 एंड 11, ठीक है। नेक्स्ट मैं यही सेम लाइन यूज कर दूंगा जो मैंने लास्ट में की थी, द फिगर रोज फ्रॉम 48 टू 50, यहां से यहां तक फिगर हमारी बढ़ गई, ठीक है। तो अगर कंसिडरेबल हुआ तो मैं कंसिडरेबल यूज कर दूंगा, अगर स्लाइट हुआ तो मैं स्लाइट यूज कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस टाइप मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए वो हम शुरू करेंगे अगर हमारे ईयर्स डिफरेंट हुए तो। जैसे मैंने देखा कि 2014 में, ठीक है, तो मैं स्टार्ट ही यहाँ से करूँगा कि 2014, 2014, यहाँ पर मैं वर्ड लगा दूंगा सॉ या विटनेस्ड, सेम ही, ऑब्जर्व्ड, नोटिस्ड, कोई भी एक वर्ड लगा दूंगा मैं। 2014 एक वर्ड लगा लेते हैं, आपको कंफ्यूजन हो तो ऑब्जर्व्ड सपोज कीजिए मैंने लगा दिया, तो ये दोनों अभी नहीं आएंगे। 2014 ऑब्जर्व्ड अ, देखिए कैसा डिक्रीज था, बहुत ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हुआ है, अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट डिक्रीज। तो एक सेंटेंस टाइप हमने क्या किया कि ईयर से स्टार्ट कर दिया, डिक्रीज, और किस में आया है, इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। अगर आप लिखना चाहते हैं लिखिए, अदरवाइज आप यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं और आप बता सकते हैं द फिगर डिक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, जो हमने लास्ट में किया, द फिगर डिक्रीज्ड फ्रॉम 70 टू, यहाँ पर हम और लगा सकते हैं कि ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली फ्रॉम 70 टू 55, और यहाँ पर हमारा सेंटेंस ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको 4 से 5 सेंटेंस टाइप बताए हैं। अगर आप ग्राफ को अच्छे से देख कर कि कहाँ पर आपको सिग्निफिकेंटली लगाना है या स्लाइटली लगाना है, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपके सेंटेंस पहले से बढ़िया बनेंगे और आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक हम टास्क 1 करेंगे, जहाँ पर मैं एक टास्क 1 को आपको एक टास्क 1 दूंगा और साथ साथ में मैं करूंगा और बताऊंगा कि हम और बढ़िया वर्ड्स कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि टू अ स्मॉलर एक्सटेंट या फिर होवरिंग बिटवीन, कैसे उन वर्ड्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक टास्क 1 लेकर आऊंगा और वो फुल करेंगे हम, ओवरऑल से लेकर पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 हम सारा फिनिश करेंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो और नोट्स बनाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।